हेलो फ्रेंड्स, यह है हमारा विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेस्की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो खेमों में बट गया, दो पार्ट में बट गया। एक था मित्र राष्ट्र और जो दूसरा था धुरी राष्ट्र। जो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिगुट का जो सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा। तटस्थ मतलब अलग रहा। अनंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। सर्बिया के गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904 और 5 का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता में हुआ। मोरक्को संकट जो 1906 में पैदा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो एग्ज़ाम में जो भी ये डेट्स होती है वो काफ़ी पूछी जाती है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए। एक तो ऊपर वीडियो को देखें तो आपको ये लर्न हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोल्ट और इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की और 3 नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया और हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम और द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गए। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थापक गणतंत्र की स्थापना की, डेमोक्रेसी, एंड अपने नेता जो फ्रेडरिक एल्बर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और उसके फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश ने भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश थी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही तय कर रहे थे। पेरिस जो शांति सम्मेलन में शांति संधि की जो शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्र अध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई थी वे थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज एंड फ्रांस के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज द कैलिमेसो। वर्सराय की जो संधि
28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई और संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियों के रखने का अधिकार भी छीन लिया गया और जर्मनी के जो सारे उपनिवेश जो विजित राष्ट्रों ने आपस में ही बांट लिए। युद्ध के हार जाने का रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पौंड की राशि की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे जो बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाले वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। आज इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में जो भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है सब उसमें करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और जो बच्चे पूरी वीडियो नहीं देख पाते तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे रिलेटिव। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।